भारत की संस्कृति सभ्यता विदेशी आक्रांताओं के विध्वंस विनाशकारी प्रकरण के पश्चात विश्वविद्यालयों ज्ञान केंद्रों को जलाने के बाद लोगों का धर्म परिवर्तन, लोगों को ज्ञान और धर्म के विषय में कोई जानकारी प्राप्त न होने पाए, ऐसी हर दुर्भावनाओं को प्रकट करना। आज हमारा मानसिकता और संस्कृति इतनी प्रदूषित हो चुकी है, हमारे लोग स्वयं नहीं जानते। आज ब्रह्मचर्य की बात होती है, ब्रह्मचर्य की बात होती है। जैसे अब कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम क्या सोचते हैं, किसी संप्रदायों में, संप्रदाय मनी मजहब कौम जहाँ भी हिंसा और काम वासना को बाहुल्य दिया जाता है, समर्थन सपोर्ट किया जाता है। वो संस्कृति और भारत की संस्कृति सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ों को महान मानता है। किसी वैश्या से ब्रह्मचर्य की बात करना और किसी कसाई से अहिंसा की बात करना मूर्खता होगी। तो ऐसा ही मैं कहता हूँ कि ये बात पूर्ण रूप से दूषित मानसिकता वालों को समझ में आने वाली नहीं है। रही बात ब्रह्मचर्य की, कहते हैं कि श्री कृष्ण के 16,000 रानियाँ थी। महाभारत में जो काफ़ी पत्नियाँ थी लोगों की वगैरह, उस पर सवाल उठाते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि हमारी सांस्कृतिक, विदेश की संस्कृति पशुओं से मनुष्य बनाने की प्रकृति, पशुओं से मनुष्य नहीं इंसान, मनुष्य तो मानवता का प्रतीक है, संपूर्ण जगत के प्रति वात्सल्य, करुणा, प्रेम के भाव रखता है, रक्षा, संरक्षण और पोषण की कर्तव्य निभाता है। वो है मानवता। इंसानियत में सिर्फ इंसान आते हैं, और वही इंसान जो एक ही मानसिकता के हो, उस इंसानियत की मानसिकता को न मानने वाले इंसानों की श्रेणी में नहीं आते, उनका कत्ल कर देना चाहिए। तो ये इंसानियत और मानवता में फ़र्क है। तो ज़रा सोचने से, बोलने से पहले सोच लिया करें। रही बात ब्रह्मचर्य की, सब पर विश्लेषण करते हैं। कृष्ण की बात है, कृष्ण योगिक पुरुष थे। हमारी संस्कृति में बचपन से ही ध्यान, योग, साधना आरंभ हो जाती है, स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं, हम अनुभव से। आज भी हम जो माता पिता करते हैं वैसा ही सीख रहे होते हैं। पहले हमारी संस्कृति विकसित हुआ करती थी। हम बचपन से ही रोज़ सुबह उठकर शाम को, या जैसे हमारी दिनचर्या में योग और साधना प्रबल हुआ करती थी। योग और साधना का अर्थ होता है हम अपने भीतर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें, वायरस से बाहर निकालें, बूस्टअप करें। यही योग साधना होती है। योग साधना मतलब सॉफ्टवेयर, हमारे इस देह रूपी हार्डवेयर में हमारा सॉफ्टवेयर होता है, लाइक हमारा इंफॉर्मेशंस जो कलेक्ट किया हुआ होता है, और शक्ति से हम संचालित होते हैं। सोलार एनर्जी, संपूर्ण जगत सृष्टि से संचालित है, और कण कण में कॉन्शियस यानी जीव होता है। मतलब ऐसा जीव जो व्यवहार में भी नहीं है परंतु जीव होता है। कण कण में शिव है, शक्ति सर्वत्र समाहित है। इस भाषा को आप अगर माइथा वगैरह ना लें तो ये एक सॉफ्टवेयर जानकारी है, या आप उतना तक ही लें। हमारी संस्कृति में हम अपनी ऊर्जा को आधार चक्र से सहस्त्रार्थ की ओर ले जाने का, गमन का प्रयास निरंतर करते हैं। हम 8 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, और वो संकल्प लेने से पहले ही हमारे भीतर योग और साधना का पाठ्यक्रम चालू हो जाता है। भले ही वह पूर्ण रूप से विकसित ना भी हुआ हो, परंतु प्रक्रिया में आ जाता है। चाहे वो देखा देखी हो या जो भी हो, अनुकरण ही हो, अनुसरण ना भी हो, परंतु वो सीमा में आ जाता है। और 8 साल की अवस्था में, उसके आसपास हम जब गुरुकुल में जाते हैं तो हमें जनेऊ संस्कार यानी ब्रह्मचर्य का संकल्प दिया जाता है, और हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम ब्रह्मचर्य के संकल्प को स्थापित कर सकें, ताकि हमारा ज्ञान अर्जित करने का जो समय है 4 साल से लेके 18-19 साल तक, हम पूर्ण रूप से अपनी चक्रों को जागृत करते हैं। धीरे धीरे ऊपर की तरफ, आज्ञा चक्र की तरफ हम संचालित करते हैं। तो किसी भी जागरूक और योग्य
विद्यार्थी के लिए 4-5 साल पर्याप्त होता है। पूर्ण रूप से स्नातक, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री जो भी उसकी योग्यता है वो संपूर्ण प्राप्त कर सकता है। अभी की तरह नहीं कि आपको 25 साल लग रहे हैं, ज़िंदगी भर पढ़ ही रहे हो। अगर योग्यता होती है तो एक ही वर्ष में आप कई कक्षाएं पार कर जाते हो। आपकी योग्यता के आधार पर आप आगे बढ़ते हो या पीछे रहते हो। तो मानसिकता में नाभि चक्र के ऊपर जब ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है तो व्यक्ति का डाइवर्शंस सेक्स और आमोद प्रमोद से समाप्त होकर महत्वाकांक्षाओं में, नाभि चक्र मतलब महत्वाकांक्षाओं में आ जाता है। विश्व विजय, परोपकार, समाज सेवा, धर्म, नैतिकता। राजा का भी धर्म होता है, वो स्वयं के लिए नहीं करता है, मानवता के लिए करता है, वो इंसानियत नहीं रखता। इंसानियत में स्वयं की भोग वृत्ति होती है। और रही बात पत्नी की, पत्नी सनातन संस्कृति में स्त्री शक्ति का प्रतीक होता है। शक्ति इन द सेंस कोई भी राज्य पे किसी राजा के शौर्य से प्रभावित होकर कोई स्त्री जो अपने जीवन में किसी पुरुष से संपर्क नहीं रखती, वो अनायास किसी राजा को के बारे में चर्चा सुनती है, उसकी तरफ उसका ध्यान और ऊर्जा चली जाती है। तो वो वहाँ संदेश भेजती है कि मैंने आपको अपने मन से वर्ण कर लिया है, अब आप मुझे ले जाइए, अब मैं किसी और के लिए वो नहीं हो पाऊँगी, मैं आपकी हो चुकी हूँ। तो वहाँ राजा उसका हरण भी करते हैं, विवाह भी करते हैं, उनसे शक्ति संचालित करते हैं। और संतान प्राप्ति यानी काम वासना, जो भी आप लोगों की भाषा में जो भी है, संतान प्राप्ति के लिए ही भोग किया जाता है, प्रजनन किया जाता है। अन्यथा ब्रह्मचर्य का पालन होता है। एक नए जीव को उत्पन्न करना भी परमात्मा की बहुत बड़ी आराधना है। एक नई सृष्टि में नए जीव का उत्पन्न होना, वह भी पूर्ण आध्यात्म प्रक्रिया से, तो वह ब्रह्मचर्य होता है। उस मानसिकता में सेक्स नहीं होता। वर्तमान में लोगों के जीवन में सेक्स इतना भर चुका है कि किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आध्यात्मिक नज़र नहीं जाता, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही देखता है। अब कोई किसी को देखता है, सपोज़ एक शूद्र मानसिकता वाला, शूद्र मतलब घटिया मानसिकता, जिसकी मानसिकता निम्न कोटि की होती है, उसे शूद्र कहते हैं। चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या श्रमिक हो, श्रमजीवी हो। तो शूद्र मानसिकता वाला किसी भी स्त्री को देखकर उससे भोग के लिए प्रेरित करेगा या उसकी तरफ आकृष्ट होगा। और ऊपर के चक्र में अगर आता है तो किसी सुंदर स्त्री को देखकर वो उसके साथ घूमने फिरने का, कॉफ़ी पीने का, दोस्ती करने का भाव रखता है। और अगर आत्मविश्वास प्रबल होता है तो किसी स्त्री के साथ में कार्य करने की, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की, यानी विवाह करके आप उसके साथ में रानी बनाकर रखना, लाइक आपकी सहचरी, आप अपनी योग्यता से, जैसे किसी भी पोस्ट पे, लाइक प्रधानमंत्री हो या जो भी हो, आप उससे शक्ति एनर्जी लेते हैं। और भक्ति में भी फिर वो देवी का रूप होती है और ज्ञान के मार्ग में साक्षात जगदम्बा हो जाती है। तो हमारी संस्कृति में सेक्स एंड आमोद प्रमोद वाली मानसिकता नहीं है। वर्तमान में खंडित हो चुके सनातन संस्कृति में सनातन का ज्ञान मुश्किल से किसी के अंदर होता है। किसी भी स्त्री को देखोगे मातृत्व का भाव होता है। आप शुद्ध सनातन धार्मिक ज्ञानी व्यक्ति वह है, किसी भी स्त्री को देखेगा, अगर नग्न भी देखेगा तो माता का भाव आएगा, उसके अंदर काम विकृति होती ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो ये हमारी संस्कृतियां हैं। अगर कोई विदेशी संस्कृति कृष्ण के ब्रह्मचर्य पर सवाल उठाता है तो वह अपनी मानसिकता से उठाना भी चाहिए उसे, क्योंकि उनके लिए ब्रह्मचर्य एक कल्पना मात्र है, ऐसा संभव नहीं है। तो यही बात है, कृष्ण ने अपने जीवन में भोग किया है तो उसको भी योग के लिए। उनका भोग आनंद का प्रतीक नहीं होता, काम वासना का प्रतीक नहीं होता। उनके जीवन में किसी नए जीव को सृष्टि में लाना और पूर्ण रूप से किस भाव और किस भक्ति से कोई जीव प्रकट होता है, यह एक परम उद्देश्य का कारण भी होता है। ये प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य भी होता है। जय गुरु।